दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं जब भी इस बात की चर्चा करता हूं कि थोड़े दिनों में मेरी एक नई पुस्तक आने वाली है, तो लोग मेरे को कहते हैं कि आप इस उम्र में भी क्यों खामखा इतनी मेहनत कर रहे हो। आपके तीनों पुत्र पढ़ लिख कर कामयाब हो गए हैं, तो इस उम्र में सैर सपाटा करो, घूमो फिरो। क्यों अपने शरीर को खामखा थका रहे हो? क्यों अपने दिमाग को खामखा थका रहे हो? कुछ मौज मस्ती करो। पैसे आपके पास घने हैं, लंदन पेरिस घुमाओ, कुछ खुशी मिलेगी। पहाड़ पे चले जाओ। आज सुबह मैं फेसबुक पर संजय सिन्हा जी की एक पोस्ट पढ़ रहा था। मैं पूरी पढ़कर सुना देता हूँ आपको। इससे पहले राजीव अग्रवाल जी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में एक लंबी पोस्ट डाली है फेसबुक पर, आप पढ़ सकते हैं कि क्या कारण है उनके अल्जाइमर जैसी बीमारी क्यों होती है और कैसे ठीक होती है और कैसे बचा जा सकता है। बहरहाल मैं संजय सिन्हा जी की पोस्ट पढ़ रहा हूँ, सुनिए और आनंद उठाइए। संजय सिन्हा जी कह रहे हैं, मेरे एक मित्र लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि संजय जी क्या आप लंदन घूमने चलोगे? मैंने कहा मैं तो लंदन कई बार गया हूँ, काफ़ी घूम चुका हूँ, बार बार जाना किस लिए जाना, फिर कोई अपना भी तो हो नहीं वहाँ पर। मेरा मित्र हैरान होकर मुझे देख रहे थे। उन्होंने कहा कि लंदन घूमने जाना है, वहाँ किसी के अपने होने का क्या मतलब? दिल्ली की गर्मी से मुक्ति मिलेगी, थोड़ा मन बहल जाएगा, खुशी मिलेगी। यहाँ की रोज रोज की किचकिच से तंग आ गया हूँ। वही घर, वही ऑफिस, वही भागदौड़। यहाँ खुशी नहीं है। सारा दिन काम करो, फिर धूल धुआं, बास की झड़की, ट्रैफिक का शोर। कुछ दिन इन सब से दूर रहेंगे तो मन खुश हो जाएगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कह दिया कि फिर आप लंदन में ही रहने की सोचिए। अगर लंदन खुशियों का घर है तो उसे ही अपना लीजिए। ऐसी जगह क्यों रहना जहां खुशी नहीं मिलती। मेरे मित्र को लगा कि मैं उन्हें छेड़ रहा हूं, वो थोड़ा कुनमुनाए। उन्होंने कहा, संजय जी कैसी बात करते हैं, मेरा सब कुछ तो यहां है, मैं भला लंदन में क्या करूंगा? मैं तो छोटी सी खुशी पाने के लिए जा रहा हूं, मन बहलाने जा रहा हूं। आप देखिए, सारे लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, सभी को जिंदगी में खुशी चाहिए। मैं अपने मित्र को परेशान नहीं करना चाहता था, पर मैंने इतना तो कह दिया कि मुझे देखिए, मैं विदेश जाता हूं सिर्फ ऑफिस के काम से, अपनी खुशी के लिए। आगे की बात ध्यान से सुनिए। अपनी खुशी के लिए मैं जबलपुर जाता हूं, पटना जाता हूं, भोपाल जाता हूं, कभी कभी लखनऊ जाता हूं, कानपुर जाता हूं। इन जगहों पर जाकर ना मुझे गर्मी लगती है, ना मुझे पसीना आता है। मैं सारा दिन घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं। मुझे इन जगहों पर जाने में खुशी मिलती है। मुझे दिल्ली में भी रहने में खुशी मिलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं। इसका मतलब है कि मुझे यहां प्यार करने वाले नहीं, पर मूड बदलने के लिए, थोड़ी खुशी पाने के लिए आदमी को बाहर भी जाना चाहिए। कब तक घर के किचकिच में पड़ा रहूंगा? 15 दिन बाहर हो आऊंगा तो 6 महीने के लिए तैयार हो जाऊंगा दिल्ली के मौसम मिजाज के लिए। इसका मतलब कि आप पत्नी और बच्चों को साथ लेकर नहीं जा रहे। उन साहब ने कहा, नहीं, मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूं। आप चलेंगे तो आपका भी साथ मन लगेगा। मैं हंसा, यानी संजय सिन्हा जी हंसे। उनसे कहा कि मैं ऑफिस की ओर से विदेश जाने या कहीं और जाने के 1000 प्रस्ताव इसलिए ठुकरा देता हूं क्योंकि मुझे परिवार से अलग रहना पड़ता है। जब बहुत मजबूरी होती है तभी जाता हूं। आप लंदन घूमे, अकेले जाने की सोच रहे हैं। मैं तो बाहर जाकर भी कई जगहों पर इसलिए नहीं जाता कि सोचता हूं कि पत्नी के साथ आया तो यहां घूमूंगा। सब अकेले घूम लूंगा तो फिर पत्नी के साथ कहां जाऊंगा? उन साहब ने कहा, संजय जी आप तो ज्ञान देने लगे। संजय जी बोले, नहीं, ज्ञान अभी दिया नहीं, ज्ञान अभी दूंगा। ज्ञान यह है कि अपनी खुशी को पहचानिए, उसका वैज्ञानिक अध्ययन कीजिए। उस शराबी की तरह मत बनिए जिसे लगता है कि शराब पीने से खुशी मिलती है। कई लोग सिगरेट भी इसलिए पीते हैं कि उन्हें सिगरेट पीने से खुशी मिलती है। असल में शराब, सिगरेट या किसी भी नशे से खुशी मिलने का संबंध आपके भीतर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से है।
आप लंदन जाकर जिस खुशी को प्राप्त करेंगे वो भी एक रासायनिक विघटन का प्रतिफल होगा। आप वहां जाएंगे तो इस माहौल को कुछ दिन के लिए भूल जाएंगे, खुशी मिलेगी, फिर लौटकर यहां आएंगे तो खुशी खत्म हो जाएगी। अगर आप खुशी चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि आपके भीतर खुशी का रसायन हमेशा समाता रहे, हर रोज समाता रहे। आप दिल्ली रहें, लंदन जाएं, घर में रहें या ऑफिस में, आपको हमेशा खुशी मिलती रहे। आप इसे पा सकते हैं, बगना कुछ खर्च किए पा सकते हैं। उन साहब ने कहा वो भला कैसे? आप सुबह उठकर टहलिए, थोड़ी कसरत कीजिए, रोज आधा घंटे टहलने से आपके शरीर में अपने आप एक रसायन तैयार होगा, उसका नाम है एंडोर्फिन। ये जैसे ही रक्त कण में घुलेगा आपको अपने आप खुशी मिलेगी। इसके अलावा अपने काम के टारगेट तय कीजिए। जब आपने काम किए गए टारगेट को प्राप्त करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। अगर आपने ऑफिस में कुछ अच्छा काम किया, अपने टारगेट को पूरा किया, तो आपको तारीफ मिलती है। इस तारीफ से दिमाग डोपामिन नाम का रसायन शरीर को देता है। यह एक ऐसा रसायन है जिससे शरीर के रक्तगण तक में गुदगुदी मचती है। ऐसे ही आपको शरीर की खुशी पाने के लिए एक और रसायन की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है सेरोटोनिन। यह रसायन आपको मिल सकता है किसी दूसरे को खुशी देकर। आप किसी दूसरे की भलाई करके देखिए, ऐसा काम जिसे आप ही कर सकते थे, आप किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो आपके भीतर तक संतोष प्राप्त होता है। जैसे ही संतोष प्राप्त होता है आपका दिमाग सेरोटोनिन नामक रसायन को रक्त कण में घोलने लगता है, आपका मन नाच उठता है। और आखिरी रसायन है खुशी का, ऑक्सीटोसिन। यह आपको मिल सकता है अपनों के बीच, अपनों से गले लगकर, किसी से हाथ मिलाकर। संजय जी के मित्र उनकी ओर हैरान होकर देख रहे थे, सोच रहे थे कहां संजय सिन्हा से लंदन चलने की बात कह दी, यह तो खुशी के रसायन का शास्त्र ही लेकर बैठ गया। संजय जी मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि आप इस बार लंदन हो आइए, फिर अगली बार हम साथ बैठेंगे तो खुशी के सारे रसायनों से आपकी मुलाकात करा दूंगा। यहां से भागना तो क्षणिक खुशी है, ठीक वैसे ही जैसे किसी नशे से मिलती है। मैंने आपको खुशी के इन 4 रसायनों के बारे में बताया है, वही 4 रसायन असली नशा है। पर उन्हें तरल या धुएं में मत तलाशिए, ना ही अपने से भागकर इसकी तलाश करिए। इसे प्राप्त कीजिए, खुद को खुद से मिलाकर इसे प्राप्त कीजिए। उसे प्राप्त कीजिए दूसरों से मिलकर। आप लंदन से आइए, हम साथ साथ टहलने चलेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि घर और ऑफिस में भी हमारी तारीफ हो, हम किसी को भला भी करेंगे और अपनों के गले भी मिलेंगे। हम चारों खुशियों के रसायन का रोज अपने भीतर निर्माण करेंगे, फिर हमारे लिए लखनऊ लंदन बन जाएगा और पटना पेरिस नजर आएगा। उनके मित्र हंसे और उन्होंने पूछा, और जबलपुर? संजय जी ने जवाब दिया, जिंदगी का शहर। दोस्तों, ये संजय सिन्हा की कहानी थी, फेसबुक पर पढ़ी, मुझे लगा आपसे साझा करनी चाहिए। अब आपको समझ आ जाएगा कि 68 साल की उम्र में भी मैं सैर सपाटा करने की बजाय कुछ नया करने की क्यों सोचता हूँ। रोज आपसे YouTube के माध्यम से क्यों मुखातिब होता हूँ, क्यों फेसबुक पर मैं लंबी लंबी पोस्ट डालता हूँ। शुभकामनाएं, नमस्कार।